क्या नाम बताया? जी मेरा नाम इमरान। इमरान। साले मुल्ले, अब तेरी इतनी हिम्मत तो अब हमारी माता की चौकी में भी घुसेगा? उन लोगों में और हम में बहुत फर्क है। अगर तुम्हें दोस्ती करनी है तो अपने यहाँ के लोगों से करो ना। कासिफ है, साजिद है, फैजान है, इन लड़कों से नहीं होती तुम्हारी दोस्ती। कल के कुछ भी हो भंडारे में भाई बढ़िया निकल गया है ना। मजा आ गया कसम से। और भाई और भाई कहाँ जा रहे हो? कैसे भाई? और भाई कहाँ जा रहा है? अरे कुछ नहीं यार, मैं तेरे पास ही आ रहा था। अम्मी ने ईद के लिए तुझे बुलाया है। परसों ईद है ना। हाँ मैं सोच ही रहा था, तुम्हें अभी तक बोला ही नहीं यार। अरे नहीं, आज ईद में तुझे ही बोलने वाली है। ठीक है, चल चल चल। हाँ भाई, तू इसके घर ईद पे जाता है? हाँ तो इसमें हैरानी वाली क्या बात है? हम दोनों पिछले 6 साल से दोस्त हैं और पिछले 6 साल से ही हम दोनों एक दूसरे के घर एक दूसरे के त्योहार मनाते हैं। मेरी बात ध्यान से सुन ले और इन्हें कान को ना थोड़ा खोल के सुन ले। इन लोगों की वजह से ना हमारे हिंदू फेस्टिवल अच्छे से नहीं मन पाते हैं और ये लोग ना हमारे त्योहारों में हमेशा दंगे फसाद कराते हैं। बहनचोद, तुम जैसे जो चूतिए होते हैं ना, इनके पीछे भाईचारा का झंडा लेकर नाचते हैं। और एक बात बता दूं तेरे को, इनके साथ कितना भी भाईचारे का खाना खा ले, इन्हें ना आखिरी में थाली में छेद ही करना होता है। देख भाई, कोई किसी का त्योहार खराब नहीं करना चाहता और नहीं कोई कर रहा है, और मैं उससे कोई भाईचारा नहीं निभा रहा हूँ। वो मेरा दोस्त है और मैं उसे अपने जिगरी दोस्त की तरह ही समझता हूँ, और उससे भी पहले मैं उसे एक अच्छा इंसान मानता हूँ। और रही बात ये भाईचारे वाली, तो ये भाईचारा शब्द ना पॉलिटिशियन ने चीट कोड बना दिया है। जहाँ बात बिगड़ती है वहीं इसको पेल देते हैं। और सुन, जो ये भाईचारा होता है ना, अच्छे दिल से होता है, अच्छे दिमाग से होता है, और उससे भी बढ़कर अच्छे इंसान से होता है, ना कि तुम्हारी तरह पॉलिटिशियन की बात में आके सबको बेकार कहने से होता है। तेरे से ना बात ही करनी बेकार है। तेरे वही हाल है, भैंस के आगे बीन बजाना। और आज के बाद ना मेरे को दिख मत जियो। इमरान इधर आओ। जी भाईजान। कहाँ से आ रहे हो? वो भाईजान मैं सीधा सीधा बताओ इमरान। भाईजान मैं अखिल को बुलाने गया था ईद के लिए, अम्मी ने कहा था। ये अम्मी को बिना पता नहीं क्या हो जाता है। खैर मेरी बात तुम ध्यान से सुनो इमरान। उन लोगों में और हम में बहुत फर्क है। अगर तुम्हें दोस्ती करनी है तो अपने यहाँ के लड़कों से करो ना। कासिफ है, साजिद है, फैजान है, इन लड़कों से नहीं होती तुम्हारी दोस्ती। ये लोग हमारे जैसे कहाँ हैं भाईजान? काशिफ और साजिद तो पढ़ाई छोड़ने की फिराक में है, पर पूरे कॉलेज को पता है कि मैं पढ़ाई में कितना अच्छा हूँ। हाँ माना तुम पढ़ाई में अच्छे हो, पर अपने लोगों में ही रहना चाहिए इमरान। और तुम्हें पता भी है, अखिल के चाचा सबकी मीट की दुकान को बंद करवाने में लगे हुए हैं, और तुम ऐसे लोगों के साथ रहना चाहते हो। अगर हमारी मीट की दुकान बंद हो गई तो पैसे कहाँ से आएंगे? अब्बू और अम्मी कितने बीमार रहते हैं तुझे पता भी है। और ये लोग ना हमारे घर और दुकान पर बुलडोजर चलवा कर खुश होते हैं। भाईजान आप इन सब के चक्करों में कहाँ पड़े हैं? ये सब मीडिया वालों का प्रोपेगेंडा होता है, ये नेताओं की चाल होती है। आप इन सब में कहाँ पड़े हैं भाईजान? तू ज्यादा पढ़ लिख गया है क्या? अपने बड़े भाई से बहस कर रहा है? चल अंदर। ये बहुत बड़े हिंदू संगठन के कार्यकर्ता मिस्टर रघुवीर शर्मा। तो रघुवीर जी, क्या कहना है आपका राजनीति की केस डिमांड पर? देखिए, कहना तो कुछ नहीं है, मगर जो नेताजी ने कहा है, जो हमारे मुस्लिम भाइयों को उनकी बात माननी चाहिए। पर आपने ये नहीं सोचा रघुवीर जी कि आखिर जो लोग 9 दिन तक मीट शॉप बंद रखेंगे वो घर कैसे चलाएंगे अपना, और अपने बच्चों का पेट कैसे पालेंगे 9 दिन तक? क्या सरकार कर रही है कोई इनकी हेल्प? उनकी भी तो ईद है। देखिए, फेस्टिवल तो हैं, मगर मुझे जहाँ तक पता है ये मीठी ईद है। तो इसमें सेवैयां खा के भी काम चला सकते हैं हमारे मुस्लिम। और बात रही पेट पालने की, तो मैं आपको बता दूं रिपोर्टर भाई साहब कि इनके यहाँ के आधे से ज्यादा लोग हिंदू त्योहारों से ही पैसे कमाते हैं। सही बात है। वाह,
अखिल का चाचा भी एक नंबर आदमी है। ये है असली हिंदू। और एक अखिल है, माता की चौकी पे मुसलमानों को बुलाता है, बकचोद साला। इमरान इधर आओ। जी भाईजान। बैठो इधर। कहाँ जा रहे हो? भाईजान वो अखिल के यहाँ नवरात्रे है ना, माता की चौकी के लिए। अरे यार, तुम मेरे सगे भाई हो इमरान, इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं कभी भी तुम्हें कुछ गलत नहीं बताऊंगा। तेल और पानी को जितना भी मिला लो ना, तेल हमेशा अलग ही दिखते हैं। तुम या फिर कोई भी और, इन लोग में जितना मिल जाए ना, उनको वो अलग दिखाई ही देते हैं। तुम्हें पता भी है पिछले 6 महीने से अपनी मीट की दुकान कितने घाटे में जा रही है, और जो भी कमाई आई है ना, वो सारी हमने तुम्हारी पढ़ाई पे लगा दी है। अब्बू अम्मी की कितनी तबीयत खराब रहती है, पिछले 1 महीने से उनकी दवाइयां नहीं आ पाई हैं। अब ये सब छोड़ो और अपनी मीट की शॉप पे ध्यान दो, क्योंकि एक एक दिन अब हमारे लिए बहुत जरूरी है। जी भाईजान, मैं समझता हूँ ये सब, पर अल्लाह के वास्ते मुझे आज जाने दे। मैंने अखिल की अम्मी से वादा किया था कि मैं जरूर आऊंगा। मैं वहां तक नहीं जाऊंगा जहां वो लोग शुक्राना करते हैं या इबादत करते हैं। मैं गेट से ही वापस आ जाऊंगा भाईजान, प्लीज जाने दे। ठीक है, पर जल्दी आना। शुक्रिया भाईजान, शुक्रिया। अखिल, अखिल। हाँ कौन? जी मैं वो अखिल का दोस्त। अच्छा अच्छा, उसके कॉलेज से हो कि कोचिंग से? जी वो मैं उसके स्कूल का दोस्त हूँ, बस आपसे ही पहली बार मिल रहा हूँ। अच्छा, क्या नाम बताया? जी मेरा नाम इमरान। इमरान। साले मुल्ले, अब तेरी इतनी हिम्मत तो अब हमारी माता की चौकी में भी घुसेगा? जी माता रानी तो सबकी होती है भैया, मैं भी तो आ सकता हूँ वहाँ। अब तू बहुत जुबान चला रहा है। ये क्या कर रहे हो चाचा आप? ये मेरा दोस्त है और काफी जिगरी दोस्त है। जाइए यहाँ से। और बता भाई, कब आया? बस अभी। आई एम सॉरी यार, चाचा कुछ ज्यादा ही पागल हुए पड़े हैं। अबे पागल है क्या, भाइयों के बीच में कैसा सॉरी। पर ये देख के दुख होता है कि लोग आज भी हिंदू मुस्लिम में अटक के रह गए हैं। हिंदू मुस्लिम ही नहीं, इनफैक्ट लोग जातिवाद में पड़े हुए हैं। आई मीन आज सुबह की बात है, भाईजान मुझे बता रहे थे कि किसी एमपी ने डिमांड करा है नवरात्रों में दिल्ली में 9 दिन मीट की शॉप बंद रहनी चाहिए। सीरियसली? हाँ जानता हूँ मैं उस एमपी को, मेरे चाचा जी उसके बहुत खास है। इनफैक्ट मेरा ही चाचा ही है जो मीट शॉप कराने में सबसे आगे लगा हुआ है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता पॉलिटिशियन अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए किस हद तक गिर सकते हैं। आई मीन प्रैक्टिकली देखो तो वो लोग कहाँ जाएंगे 9 दिन तक, जिनकी पूरी रोजी रोटी मीट शॉप से चलती है। अब अल्कोहल की दुकान तो ये बंद कर नहीं सकते, वहाँ से इनका पैसा छपता है, इसीलिए यही सही। वो कहते हैं ना, छिपकली नहीं तो छिपकली की पूंछ ही सही। पर ये नेता लोग अपने मतलब के लिए छिपकली क्या, उसकी टट्टी भी हाथ में पकड़ लेंगे। आई मीन सीरियसली, ये लोग तब कहाँ होते हैं जब किसी लड़की का रेप हो जाता है और लोग उस बेचारी लड़की के लिए प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। इनमें से कोई एक नेता भी आगे आता है प्रोटेस्ट मांगने, या फिर ये कहने कि जिस बेचारी लड़की का रेप हुआ है उसके प्रोटेस्ट के सपोर्ट में हम स्टेट बंद करा देंगे, अपना एरिया बंद करा देंगे, या पूरा का पूरा देश बंद करा देंगे। अरे ये सब अपना उल्लू सीधा करते हैं भाई, और कुछ नहीं। नवरात्रे में माता को मनाना तो चाहते हैं, लेकिन असल जिंदगी में लड़की की इज्जत बताने के लिए कोई आगे नहीं आता। और रेप तो तूने बहुत दूर की बात कर दी मेरे भाई। कभी तूने सुना ये अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, साला दिल्ली में 80% से ज्यादा रोड खराब है। कभी कोई एमपी, कोई नेता इन सब चीजों के बारे में बोल रहा हूँ। अपना खून जलाने से कोई फायदा नहीं है, इस बारे में बात करके भी कोई फायदा नहीं है। खैर चल, आंटी वेट कर रही होंगी, आंटी से मिलवा। हाँ हेलो, हाँ बंद करा उस मीट शॉप को। हाँ मेरे आने तक हो जानी चाहिए बंद। ठीक है, आता हूँ मैं। हाँ भाई अकरम, तूने तो विधायक जी को ही बुला लिया भाई। क्या हो गया? क्या हो गया तुझे नहीं पता क्या हुआ? बाहर ले गया उसे। चल बाहर। इधर ही बात कर लो। अरे बाहर बाहर इधर ही बात कर लो।
सुनना टाइम नहीं होता भाई, ठीक है जरा। अरे आ जा इस पे चले। हेलो, हाँ साजिद, क्या 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 बात कर रहा है? कौन? रुक रुक, मैं अभी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। कहाँ रुक गया? इमरान, इमरान गए थे? चलो विधायक जी बात करो, खड़ा हो जा सीधे, बात करो। साले मुल्ले, जब मैंने तुझे शांति से बोला कि ये दुकान बंद कर, तो तेरे एक बारी में समझ में नहीं आती? पता है हमारे त्योहार हैं, हमारी धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचेगी। त्योहार तो हमारे भी हैं साहब, पर हमने तो आपको तंग नहीं किया। जितना हक आप लोग का है त्योहार मनाने का, उतना ही हक हमारा भी है। साले मुन्ने, अब इतनी जुबान चलेगी तुम्हारी हमारे आगे? बात मजहब की नहीं है जनाब, इस देश में सबको अपने लिए बोलने का हक है। सबको सिर्फ हम हिंदुओं को ही समझाना है, तू भी हमें सिखाएगा? ब्राह्मण है भोसड़ी के, वो तो मेरी किस्मत खराब है जो तुझ जैसे को भी हाथ लगाना पड़ रहा है। ब्राह्मण भी बोल रहे हो और हिंदू भी बोल रहे हो, लगता है एकता की बहुत कमी है जनाब। आपको हमारी जरूरत नहीं है, आप खुद ही अपने लिए दिक्कत। ये सब जो आप कर रहे हो ना, ये गैर कानूनी है। यहाँ मीट शॉप बंद कराने आ गए, जाके हिम्मत है तो दारू के ठेके बंद कराओ। वहाँ से तो आपके एमएलए को फंडिंग जाती है ना। अबे साले पिल्ले, अब तू मेरे को बताएगा? हट! तू मेरे घर आया था ना, अपने बच्चे के चक्कर में तेरे को छोड़ दिया था। आज तेरे को और तेरे भाई को कौन बचाएगा? रघुवीर पे हम बहुत भरोसा किए थे प्रशांत। हमने सोचा था कि अगर बिना किसी वायलेंस के अपने एरिया की सारी दुकानें बंद करा देता तो हम आने वाले इलेक्शन की सारी भागदौड़ इसके हाथ में दे देते, लेकिन इसने भी हमारी नाक में दम ही करके रखा। पिछले कुछ दिनों में हमारी रेपुटेशन भी इसकी वजह से बहुत नीचे आ गई। जहां देखो वहां वायलेंस। दिमाग से कम जज्बात से ज्यादा सोचता है। जी विधायक जी। ये हिंदू मुस्लिम हमारे प्रोपेगेंडा है, हमारे काम की चीजें हैं, इनमें सेंटी होके घुसा थोड़ी जाता है। और तुम मेरी बात ध्यान से सुनो प्रशांत, रघुवीर को आज के आज वहीं के वहीं निपटाना है और उसके बाद अंडरग्राउंड बचाना है। ध्यान रहे कोई तुम्हें पहचाने ना। ठीक है करते हैं। चाचा जी हट जाओ। अरे कहाँ हटाएगा तू मेरे को? हटो। इमरान, इमरान, इमरान क्या हो गया? इमरान, 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 डॉक्टर, हॉस्पिटल, एम्बुलेंस, एम्बुलेंस बुलाओ। इमरान, इमरान, ठीक हो जाएगा भाई, कुछ नहीं हुआ। उठ इमरान, इमरान। हाँ मर गया। फोन उठा विधायक भोसड़ी के। हाँ हेलो, मैं जिंदा हूँ विधायक भोसड़ी के। ये रघुवीर, अपनी औकात ना भूलो समझे। औकात तो मैं तुझे तेरी दिखाऊंगा, दो कौड़ी की विधायक। आज वो बच्चा ना तेरे चक्कर में आईसीयू में, अगर उसे कुछ हुआ ना तो तेरी ये जो हिंदू मुस्लिम की दुकान है ना उसे बंद करा दूंगा, जिससे कि तू लोगों के वोट इकट्ठे करता है उनका चूतिया काट के।
अरे रघुवीर, भूल गया क्या? 1 घंटे पहले अभी तू ही उस बच्चे की जिंदगी में बवाल काटने पहुंचा था, और अब यहाँ मुझे ज्ञान पेल रहा है। भूला नहीं हूँ मैं, और ना ही मैं भूल सकता हूँ कि मुझ जैसे बेवकूफों की वजह से आज हमारा देश जातिवाद और धर्म में फंसा पड़ा है। बाकी काम तुम्हारी मीडिया कर देती है, क्योंकि तुम जैसे पॉलिटिशियनों को और सेलिब्रिटियों को हीरो बना के दिखाती है। साला देश का अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस 15% से ज्यादा है, और हॉस्पिटल्स में इक्विपमेंट्स और बेड की कितनी कमी है। हर 1000 बंदे पे सिर्फ 1 से 1.5 बेड ही अवेलेबल है, और एम्बुलेंस वो तो कभी टाइम पे अवेलेबल होती नहीं है। और तो और साला हम सिर्फ हिंदू हिंदू ही करते रहते हैं। महाकुंभ में स्नान तो करने चले जाते हैं, मगर उससे पहले या उसके बाद नदियों की सफाई की जिम्मेदारी तो कोई नहीं लेता। ये हाल है हमारे देश का, और तुझ जैसे पॉलिटिशियन की वजह से हम सिर्फ जातिवाद में ही फंस के रह गए। खैर, मैं तुझे क्या ही बता रहा हूँ, तू भी तो इस देश के लिए वायरस ही है। भाईजान अब इमरान खतरे से बाहर है, अब आप जा सकते हैं। जाना तो है, लेकिन उससे पहले मुझे आपको एक बात बोलनी। जी बोलिए। कि आज के बाद मैं पूरी कोशिश करूंगा ये पॉलिटिक्स वाली बातों से या किसी के भड़कावे में आके मैं किसी की रोजी रोटी या किसी का घर नहीं तोड़ूंगा। सब भाईचारे में रहें, और एक दूसरे की मदद करने से पहले कोई किसी का धर्म ना देखे। चलो मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। राम।